हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। तो उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से हूँ। तो रमज़ान कैसा गुज़र रहा है आप लोगों का? मेरा तो बहुत अच्छा गुज़र रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ जो है मैं आज व्लॉग एडिट करने लगी हूँ। आज तीसरा रोज़ा है, तो मतलब जो मैं व्लॉग एडिट कर रही हूँ वो तीसरे रोज़े का कर रही हूँ, और जब तक अपलोड करूँगी वो 10वां 11वां रोज़ा होगा तकरीबन, कुछ भी पता नहीं। तो खैर मैं यहाँ अपना काम कर रही थी, सारी चीज़ें समेटी, और जो है अब चलते हैं किचन में। 4:30 बज रहे थे। यहाँ मैंने वॉल खोल दिया है ताकि सहरी करते करते 7 बर्तन वॉश होते रहते, और सारी चीज़ें मैंने समेट ली है। और इतना कचरा होता है, वो सिर्फ पेपर्स का होता है जो कटिंग करना होता है, पिक्चर्स पेस्टिंग वगैरह करना। तो खैर ये सारा मैंने अपना समेटा है, रूम साफ़ किया है। अब चलते हैं किचन की तरफ। तो सबसे मेन बात कि आज सहरी में क्या बनेगा। तो खैर आज मैंने सीख कबाब निकाल के रात में नीचे रख दिए थे, और आटा जो है वो ख़त्म हो गया था तो वो भी गूंद के मैंने रख दिया था। तो साथ ही साथ मैं बना रही हूँ सीख कबाब। तो एक तरफ जो है वो सीख कबाब फ्राई करूँगी, और दूसरी तरफ जो है उसकी ग्रेवी बनाऊँगी, टोमेटो और पेस्ट, मतलब जैसे कि लिक्विड नहीं होता, थिक सा पेस्ट बनाऊँगी। टमाटर वाले कबाब जो बेसिकली हम बोलते हैं, तो वो बना रही हूँ मैं। तो खैर यहाँ जल्दी जल्दी जो है इस टाइम जो है वो आधे घंटे में ऑलमोस्ट डन हो ही जाता है। और एक सहरी जो है वो डेली नहीं खाई जाती। कभी कबाब बना रहे हैं, कभी सीख कबाब बना रहे हैं, कभी कटलेट्स बन रहे हैं, कभी कुछ बन रहे हैं, मतलब ऐसे अलग अलग चीज़ें होती है ना, तो फिर खाने में मज़ा भी आता है। वरना एक चीज़ सेम चीज़ आप नहीं खा सकते रोज़ रोज़। मैं तो बिल्कुल नहीं खा सकती, और दूसरों का पता नहीं। तो खैर काफ़ी लोगों की आदत होती है कि सहरी में जो है वो चाय पराठा खाते, मुझसे वो भी नहीं खाया जाता। और काफ़ी लोगों की आदत होती है कि सहरी में वो चावल खाते, मुझसे नहीं खाए जाते। मैं 2-3 बाइट फिर भी खा लूँगी, खा लिए जाएंगे, लेकिन चावल सिर्फ खा के और रोज़ा रखना इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी। और दूसरी बात ये कि मैनेज करना, इस टाइम जो है मैं इजीली मैनेज कर लेती हूँ। मैं सारी रात जाग रही होती हूँ, ऊपर से जो है काम करना, सहरी बनाना, तो फटाफट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इजीली मैनेज हो जाता है। उसके बाद मुझे सोना होता है, फिर सो के जो उठना होता है ना इंस्टीट्यूट के लिए, इट्स मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट। मतलब कि पूछे ही ना, कि 3 घंटे के बाद उठना बहुत मुश्किल होता है। तो खैर बस उठना है, क्लास भी लेनी है, क्योंकि एक हफ़्ता वैसे ही मेरी छुट्टियां हो चुकी है, तो ज़्यादा नहीं कर सकती, काम जमा होता जा रहा है, और आगे मैम करवाती जा रही है, तो वो भी मतलब पिछला काम और अभी का काम साथ साथ लेके चलना है। तो खैर इसमें थोड़ी मुझे प्रॉब्लम हो रही है, इंस्टीट्यूट के काम में वो काम करना, क्योंकि चलो घर तो मैनेज हो रहा है, सहरी इफ्तारी एंड जो भी होता है एक्स्ट्रा काम, आपको पता है घर के काम कभी ख़त्म नहीं होते। साथ में रमज़ान का महीना है तो इबादतें भी करनी है, लाजमी है, नमाज प्रॉपर, रोज़े रखना। और जो है रोज़े के बाद इफ्तारी करने के बाद एक होता है, मतलब कि अजीब फ़ील हो रहा होता है, सर में दर्द हो रहा होता है, जब जाके वो नॉर्मल हो 1-2 घंटे में। तो मतलब एक वो कंडीशन भी होती है, तो साथ में ये काम करना, तो बस मैनेज कर रही हूँ, जितना हो रहा है मुझसे मैनेज कर रही हूँ, और जितना हो रहा है कि मैं अपने आप को एक्टिव रखूँ। तो खैर ये महीना भी गुज़र जाएगा, और उम्मीद तो यही है कि अच्छे से गुज़रे और मैं एक्टिव रहूँ ऐसे ही, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बस दुआ में याद रखिएगा मुझे, और अभी मैं बेहतर हुई हूँ, तो बस ये दुआ कीजिएगा कि फिर से बीमार ना हो जाऊँ। तो खैर दुआ में बहुत ताकत होती है, हद से ज़्यादा, कहते हैं ना पत्थर को भी पिघला देती है। तो बस दुआएं करें। और सबसे अच्छी बात कि रमज़ान का महीना है, जितना हो सके दुआएं करें, इबादतें करें, ख़ास आप जो है ना इबादतों पे फोकस करें। अच्छा ये खाना पीना, डिशेज़, इफ्तारी, सहरी, ये तो बनती रहेगी, बस मेन जो चीज़ है ना वो इबादत है। लाज़मी नहीं है इंसान दिखाए हर चीज़, जो दिखाने की होती है दिखाएं, जो ना दिखाने की होती है ना दिखाएं।
जैसे कि मैं 50% तो मैं दिखाती नहीं हूँ कि क्या हो रहा है मेरी लाइफ में। तो खैर मेरी हर नमाज में यही दुआ होती है कि अल्लाह पाक हमें इतना दे कि हम दूसरों के काम आ सकें। और वो जो फीलिंग होती है, दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल फीलिंग। मतलब आप किसी के काम आ सके, कोई इंसान परेशान है, उसके चेहरे पे आपकी वजह से मुस्कुराहट आ जाए। बस मैं यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक मुझे इस काबिल बनाना कि मैं किसी के चेहरे पे वो मुस्कुराहट ला सकूं। आमीन, बस दुआएं करें। तो खैर बातों बातों में मैं बताना भूल ही गई कि मैंने टमाटर वाले कबाब बनाए थे, साथ में कीमा आ गया था, सिस्टर ला लेके आई थी। और सहरी करके मैंने फ़्रेश होके फिर नमाज़ पढ़ी और फिर मैं सो गई थी। और उसके बाद मैं सुबह उठी इंस्टीट्यूट जाने के लिए। फिर पहले जो है वो बैंक में थोड़ा बहुत काम है तो वो करेंगे, उसके बाद जो है वो इंस्टीट्यूट चलते हैं और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। गाइज़ मैं अभी सेंटर से आई हूँ। मैं उठी थी, मैं सबसे पहले जो है रेडी होके बैंक गई थी। बैंक में मेरी ख्वारी हुई है, मेरा काम नहीं हुआ हमेशा की तरह। और उसके बाद बैंक से होकर उसके बाद मैं गई इंस्टीट्यूट से मैंने जो मेरा काम रहता था, 1 वीक छुट्टी की है तो लाजमी है, काम तो बहुत रहता है, तो थोड़ा बहुत बैठ के मैंने वहाँ काम किया जो वहाँ करने वाला था। शेप्स वगैरह जो भी ड्रॉ वगैरह करनी थी, फिगर्स, तो वो वहाँ किया। तो फिर 1 घंटा एक्स्ट्रा में बैठी थी। उसके बाद वहाँ से फ्री हुई, फिर मैं गई TCS करवाने। एक तो मेरा बैंक और TCS का चक्कर ख़त्म नहीं होता। अब तो उसको ना आदमी को मेरी शक्ल भी याद हो गई है कि मैं कौन हूँ, मैंने इतना TCS करवाया है। तो खैर मुझे हैदराबाद कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजने थे, फॉर्म वगैरह, तो वो TCS करवाया। उसके बाद जो है फ़ोटो स्टेट वाले शॉप पे गई थी, हमेशा की तरह वो बंद थे अंकल। उसके बाद मैं अभी घर आई हूँ और आते ही मैंने चेंज किया और अब मैं सोने लगी हूँ। ये कम्फर्टर में वैसे ही रख के गई थी क्योंकि मैं 6 बजे सोई हूँ नमाज़ पढ़ के और फिर 10 बजे उठी हूँ। और उसके बाद ये सारी ख्वाहिश सारे दिन की तो खैर कम्फर्टर में रख के गई थी। अभी मैं आई हूँ, अब मैं रेस्ट करूँगी, उसके बाद उठेंगे, शावर लेंगे क्योंकि सर पे जो है मेरे तेल लगा हुआ है। तो फिर इफ्तारी की तैयारी करनी है और आज सिर्फ मेरा रोज़ा है। भाई जो है वो जा रहे ड्यूटी पे और आपी की तबीयत ठीक नहीं है तो आप ही रोज़ा नहीं रखेगी, तो सिर्फ मेरा रोज़ा है। तो हल्का फुल्का कुछ बना लेंगे, तो अब बस आराम करते फिर शाम को मिलती है। अल्लाह हाफिज़। तो हेलो जी, इफ्तारी जो है वो रेडी हो गई थी। हमेशा की तरह मेरे मोबाइल ने मेरा साथ छोड़ दिया, तो मैंने कुछ भी ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया और थोड़ा बहुत जो भी था कल का लेफ़्ट ओवर था वही गरम किया, थोड़ा बहुत आज बना लिया है। तो खैर हम सब बैठ के अब इफ्तारी करने लगे। इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट डे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और हाँ जी, आज मैंने ना स्पेशली जूस बनाया, मेलन का जूस जो मैं पीती हूँ, स्मूथी टाइप। तो ये थी मेरे दिन भर की रूटीन। इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट डे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और कमेंट्स भी किया करें अच्छे मैं पढ़ती हूँ और रिप्लाई भी करती हूँ। तो खैर अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।